गाजीपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बयान देते हुए कहा कि जीएसटी दरें घटने से जनता को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम होने से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राज्य मंत्री दयालु ने कहा कि सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग को ऐतिहासिक रूप से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें घटने से लोगों के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज सस्ती होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनता की भलाई और राहत के लिए बड़ा काम किया। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। दरों को हटा रही है, इस पे आपका क्या विचार है? हटा दिया। आज बचत उत्सव का दिन, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र के इस पावन पवित्र दिन से जो जीएसटी की दरें घटाई गई थी, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को राहत देने के लिए, देश की जनता के भलाई के लिए जो काम किया, उसकी शुरुआत आज से हो गई। तो आज कह सकते हैं कि बचत महोत्सव की शुरुआत का प्रथम दिन आज के बाद से दुकानों पर मिलने वाला सारा सामान, खाने पीने की सामग्री हो, पढ़ाई लिखाई की हो, किसानों की खेती, खाद, बीज, कृषि के उपकरण वो सस्ते होंगे। जीवन के उपयोग की सारी वस्तुएं, तो कुल मिलाकर यह है कि गरीब व्यक्ति के, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा ऐतिहासिक रूप से फ़ायदा होने जा रहा है। कारण यह कि स्लैब की 4 दरें अब तक हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। आज से वो सिर्फ 2 दरें लागू हैं, 5 और 18। तो बीच की 2 दरें कम हुई, तो 12 और 18 की चीज़ें अब 5 कर दी गई। जिन वस्तुओं पर 5% का जीएसटी था, उनको 0 शून्य कर दिया। तो अब वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा व्यक्ति के परिवार को, जनता को, समाज को, गांव को, शहर को, खाने पीने की वस्तुएं, दैनंदिनी जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो तेल हो, सर्फ हो, साइकिल हो, ये सारी चीज़ें 5% पे आ गई। और पढ़ाई लिखाई की जितनी वस्तुएं हैं, किताब, कापी, पेन, पेंसिल, इसमें मात्र 5% कर दिया। तो कुल मिला के व्यक्ति का जीवन और सहज और सरल हो जाएगा। बाज़ार में सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हैं। बिल्डिंग बनाने के जितने मटेरियल आते हैं, उनको 5% जीएसटी कर दिया। इस सब पे कभी 18 और 12% जीएसटी था। तो सीमेंट सस्ता हो जाएगा, सरिया सस्ती हो जाएगी। तो गरीब का घर बनाना, खाना, रहना, सब कुछ उसके लिए आसान हो जाएगा। तो आज का दिन इस देश में जो रिफॉर्म कहते हैं, जो छूट मिली है देश की जनता को, हम उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी ऐतिहासिक फ़ायदा मिलने जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। इसमें आयुष विभाग का किस तरह का योगदान रहेगा? आयुष तो कदम से कदम मिला के चल रहा है। आयुष में आप भी देख रहे हैं कि समाज के लोगों का जिस तरीके से भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। ये कोई नई विधाएं आयुष में शामिल नहीं हैं, सब सनातनी विधाएं हैं, पुरानी हैं, प्राचीन हैं, पहले अलग अलग हुआ करती थी। और अब उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से आयुष का मंत्रालय बनाया। उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से आयुष का मंत्रालय बना है, आयुष के विधा को एक नई जान, नई जिंदगी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश को आयुष का विश्वविद्यालय दे दिया। तमाम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अभी मैंने गाजीपुर में भी 50 बेड का आयुष का अस्पताल स्वीकृत कर लिया। ज़मीन उपलब्ध हो गई, स्वीकृति मिल गई, इसका बजट अलॉट हो गया। बगल बगल के जितने, बनारस को दिया, जब बनारस में बन चुका है, चंदौली में बनेगा, गाजीपुर में बनेगा, जौनपुर में 30 बेड का नया आयुष का अस्पताल बन के तैयार है, बहुत जल्दी शुभारंभ होने जा रहा है। और बनारस और गाजीपुर के बीच में चौबेपुर में हमने प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा एडवांस सेंटर बनाया है। वो भी मुझको लगता है कि 1 वर्ष के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इस क्षेत्र के लोगों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल बहुत करीब में